हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर 12th के हिंदी को इस प्रकार हम बताने वाले हैं, इस प्रकार आपको समझाने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपके फर्स्ट हिंदी का चैप्टर है बातचीत, उसके यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। जैसे में जो यह चैप्टर है बातचीत, जो चैप्टर है आपका, इसके लेखक बाल कृष्ण भट्ट है। इसके लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। पूरी जानकारी बताने वाले हैं। जो बातचीत के लेखक है वह बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। हर एक बात को मेरा सुनिएगा एवं दिमाग में फिट कीजिएगा, ठीक है। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। जो बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बाल कृष्ण भट्ट किसके लेखक है, तो बातचीत के लेखक है, ठीक है। यह देखिए, यह क्वेश्चन 2013 में, 14 में, 19 में यह क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। और जो बातचीत है यह क्या है, तो यह ललित निबंध है। क्या है बाबू? ललित निबंध है, ठीक है। बातचीत है जो, यह ललित निबंध है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यह क्या हो जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ भी आप लोग को हम फ्री में दे देंगे, ठीक है। कैसे लेना है लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो अभी तो हम आपको बताएं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का क्या होता बाबू? जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण जो भट्ट है यह किस युग के निबंधकार है। बालकृष्ण जो भट्ट है यह किस युग के लेखक है, मतलब किस युग के निबंधकार है। तो जो बालकृष्ण भट्ट है यह किस युग के निबंधकार है? प्रसाद युग के है कि भारतेंदु युग के है कि द्विवेदी युग का है कि स्वतंत्र युग का है? तो जो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, तो यह भारतेंदु युग के निबंधकार है, ठीक है। भारतेंदु युग के निबंधकार है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है बाबू, तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग भी कुछ कमेंट में बताते जाइएगा। बातचीत, मनुष्य की बातचीत का जो बातचीत चैप्टर है, इसमें मनुष्य के कैसे बात करना चाहिए, कैसे किसी के दिल से अच्छा लगे वैसा बात करना चाहिए। इस मतलब बातचीत जो चैप्टर है, कुछ तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो बातचीत जो है इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई, ठीक है। तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक मतलब शांत होकर अपने से बातचीत करना। जब आप कोई टेंशन में रहते हैं तो किसी और से बात मत कीजिए, अपने सोचे कि हम टेंशन में क्यों हैं, ऐसा वैसा पूरा मतलब आप समझ ही रहे, इतना समझाने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बाबू? आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता है। आत्मीयता, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजा चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे चला कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला। पूछ रहा है कि जो बालकृष्ण भट्ट थे उन्होंने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाले थे, ठीक है। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाले थे। ये सब आप लोग याद करते रहेंगे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट कौन सी मासिक पत्रिका निकाले, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाले। ये सब आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्ता स्वयंवर किनकी रचना है। संयुक्ता स्वयंवर किनकी रचना है, आप लोग बताएंगे कि संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास जी का है, ठीक है। श्रीनिवास दास जी का है। जो संयुक्ता स्वयंवर किनकी रचना है, तो श्रीनिवास जी दास जी का है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद करते जाइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी नहीं है। जो मतलब ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो जो प्रभाती है, जो बाबू जो प्रभाती है, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। 100 अजान 1 सुजान इनकी ही रचना है। नरोत्तम ब्रह्मचारी, शिशुपाल वध, ये सब बालकृष्ण भट्ट का है, लेकिन जो प्रभावती है यह इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। तो रेल का विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट की लेख लिखा हुआ है। ठीक है, और बाबू आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम अगले वीडियो में 12th के फुल हिंदी का महा मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको 100 नंबर तो पक्का ही रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या अगला वीडियो किस पर आना चाहिए ये आप बता सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो पर कम से कम आप लोग 50 लाइक का टारगेट रखें। ठीक है, 50 लाइक इस वीडियो में करवा दीजिए। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार थे, आप लोग बताएंगे। तो जो बालकृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु युग के निबंधकार एवं साहित्यकार है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।